जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफेंस टॉक के दोस्त में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो है इंडियन नेवी की जो है वो 26 तारीख से आपकी फॉर्म स्टार्ट होने वाली थी डबल ए और एसएसआर की। तो गाइज आज एक और अपडेट आई है कि आपकी जो अब फॉर्म है जो कि आपकी 26 से 30 तक होने वाली थी, जो कि 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फिल होने वाली थी, उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो अब जो आपकी फॉर्म है वो आपको 26 तारीख से लेके आपकी 30 तारीख तक, सॉरी गाइज 30 तारीख तक नहीं, आपकी 26 से लेके 5 मई तक में 5 मई तक आपकी फॉर्म ये फिलअप होने वाली है। और ये अपडेट जो है आपकी जो है एक दो साइट पे भी आ गई है और आपकी इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी ये अपडेट आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है, तो आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप एक बार विजिट करके वहाँ पे चेक कर लीजिए कि वहाँ पे अपडेट है या नहीं। मैं आपको एक बार शो करवा दे रहा हूँ कि वहाँ पे क्या अभी अपडेट है आपकी। तो आप जैसे ही जाते हो ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा गया। यहाँ पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन विंडो फॉर सेलर डबल ए 150 एंड SSR 2021 बैच इज लाइकली टू बी ओपन फ्रॉम 26 ऑफ अप्रैल 2021 टू 5 ऑफ मई 2021। तो ये जो डेट जो पहले आपकी 26 से लेके 30 तारीख तक थी वो अब हो गई है 26 से लेके 5 मई तक। और गाइज जो पहले जो नोटिफिकेशन आपकी वायरल हो रही थी वो नोटिफिकेशन अब इस हिसाब से जो है वो नोटिफिकेशन अब फेक हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये आपका हो चुका है, ये क्लियरिफाई हो चुका है कि जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन वायरल की जा रही थी जिसमें कि डेट आपका 26 से लेकर 30 तारीख था, वो नोटिफिकेशन अब जो है आपकी वो फेक साबित हो गई है। गाइस एक और नोटिफिकेशन अभी आई है जो कि आपकी सरकारी रिजल्ट साइट पे आई है। अब ये कितनी फेक है और रियल है गाइज, ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तक आपकी ऑफिशियली जो अपडेट नहीं आ जाती है तब तक आप किसी भी नोटिफिकेशन को आप रियल ना माने। क्योंकि गाइज हमेशा होता है कि वो लोग 90% टाइम्स वो सही रहते हैं, लेकिन 10% टाइम्स वो गलत भी होते हैं। सरकारी रिजल्ट साइट पे जो है 90% आपको रिजल्ट, 90 के 99% में बोलूँगा कि वहाँ पे आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो उनका भी अपडेट जो है वो गलत साबित हो जाए, क्योंकि गाइज वो भी किसी सोर्सेज के थ्रू ही आपको अपडेट देते हैं और हो सकता है कि कभी कभी वो सोर्सेज के इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो जाए। तो अब जो उन पर क्या अपडेट आई है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर मैं आपको एक बार क्लियरफाई कर रहा हूँ गाइज कि आपको जो है वेट करना है 26 तारीख तक का। जब तक आपकी नेवी की ऑफिशियल साइट पे कोई अपडेट नहीं आ जाता तब तक आप जो है किसी भी नोटिफिकेशन जो वायरल हो रही है उसे आप रियल ना माने। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप 26 तारीख तक का वेट कीजिए, क्योंकि आप अभी भी अगर आप वो इन्फॉर्मेशन जान लोगे तो आपके फॉर्म फिलअप तो उसी दिन से होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको बस वेट करना है 26 तारीख तक का। 26 तारीख को पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कि आपकी क्या है। एक तरह से आपको एक एक्सपेक्टेड तो पता चल गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, आपकी नोटिफिकेशन क्या है और प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आई है वहाँ पे सरकारी रिजल्ट साइट पे, और वो नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है आपकी, और एग्ज़ाम का प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं कि सरकारी रिजल्ट साइट पर क्या अपडेट आई है। तो आप वहाँ पर जैसे ही जाओगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में इंडियन नेवी डबल ए SSR ऑनलाइन फॉर्म शो हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी जो आपकी डेट है, लास्ट डेट, वो आपकी 5 मई लिखी गई है। ठीक है, यहाँ भी आप ये देख सकते हो डेट जो है आपकी 5 मई कर दी गई है, 26 से लेके 5 तक। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि आपकी जो है जो आपकी फॉर्म की फ़ी होने वाली है वो 205 रुपीज़ होने वाली है जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा गया है कि आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड कब आएगी। यहाँ पे इतना ज़रूर लिखा गया है कि आपको 23/7 को जो है आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो 23 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाली है। मीन्स आपका ये जो है जितना भी ये सिलेक्शन प्रोसेस चलने वाला है ये सुपर फास्ट मोड में चलने वाला है। आपको सिर्फ 2 मंथ होगी, मीन्स आपकी मई तक तो फॉर्म फिलअप ही होगी और आपके मई में ही या फिर जून में आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट का डेट दे दिया है कि आपकी 23 जुलाई को आपको मेरिट लिस्ट आनी है। तो ज़्यादा दिन नहीं है वहाँ पे, मई से लेके सिर्फ आपको 2 महीना का ही टाइम है। तो 2 महीना के अंदर ही नेवी को आपको एग्ज़ाम भी लेना है और एग्ज़ाम के दिन ही आपकी PFT होनी है। उसके बाद जो है आपका जो मेडिकल होगी, मेडिकल भी अगले दिन हो जाती है, और जो री मेडिकल होती है वो आपको टाइम मिलता है 15 डेज़ का। तो आपको नेवी जो है जून में ही आपको वो सारा केस जो है वहाँ पे क्लियर करने वाला है, ताकि वो जुलाई में मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर पाएँ। तो आप यहाँ पे एज देख सकते हो कि एज क्या है। एज आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 फरवरी 2001 से लेके 31/7/2004। ठीक है, 31 जुलाई 2004 तक आपका ये डेट है। ठीक, 1 फरवरी से लेके 31 जुलाई। और आपका SSR के लिए तो आप क्वालिफिकेशन जानते होंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है। मैं फिर भी अपडेट कर दे रहा हूँ आपको कि SSR के लिए जो है आपको 10+2 मीन्स 12 पास होनी चाहिए, और आपको जो है मिनिमम जो है विथ मैथ या फिर फिजिक्स से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए 12th में। ठीक, आप 12th पास होने चाहिए और मिनिमम जो है मैथ फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं मैथ फिजिक्स के साथ, यहाँ पे देख सकते हो फॉलोइंग सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी साथ में रहना चाहिए। ये था आपका
एसएसआर के लिए क्वालिफिकेशन। और अगर डबल ए की बात करें तो डबल ए में आपको मिनिमम 60% स्कोर करना ही पड़ेगा विथ मैथ, फिजिक्स एंड कोई भी एक सब्जेक्ट या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। मैथ फिजिक्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, और आपका बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट रहना ही चाहिए 12th में, और आपको 60% मार्क्स भी चाहिए, तभी आप डबल ए के लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। और एसएसआर के लिए बस आपको 12th पास रहना चाहिए, और मैथ फिजिक्स के साथ या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी आपको या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में सब्जेक्ट में से एक रहना चाहिए, तभी आप एसएसआर की फॉर्म भर सकते हो। तो अब नोटिफिकेशन कौन सी वायरल हो रही है वो देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो है आपको, आप जैसे ही सरकारी दल साइट पर अगर आप नीचे जाते हो तो वहाँ पे एक डाउनलोड नोटिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वैसे मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके नोटिफिकेशन वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या नोटिफिकेशन है, इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा गया कि इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज सेलर फॉर आर्टिफिशियर अप्रेंटिस डबल ए एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स एसएसआर अगस्त 2021 बैच। तो ये देख सकते हो ये अगस्त 2021 बैच का है, तो अगस्त से पहले तो आपको मेरिट टेस्ट देनी ही थी क्योंकि ये अगस्त की बैच है। जनरली इसका फॉर्म आपको पहले ही आ जाता है और फरवरी में आपका एग्जाम भी हो जाता है, लेकिन कोविड के केसेस के कारण जो है आपकी जो है ये डिले हो चुकी है। ठीक है, वैसे उस समय भी पॉसिबल था नेवी की कि नेवी फरवरी में करा सकती थी, लेकिन नेवी ने फरवरी में नहीं कराया, वो वही जानते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं कराया। और फाइनली जो है वो अब दे रहे हैं, जबकि केस भी ऑलरेडी स्पाइक हो रही है, अब लॉकडाउन भी लग रहा है काफ़ी सारे स्टेट्स में, और आपकी झारखंड में ऑलरेडी जो है 22 तारीख से अब लॉकडाउन लग चुका है 1 वीक का, कल नहीं परसों से आपको 1 वीक का लॉकडाउन लगने वाला है झारखंड में। तो गाइस इसी तरह काफ़ी सारे स्टेट्स में ऑलरेडी अब लॉकडाउन भी लग रहा है। तो अब ये क्या सीन बनता है नेवी का, ये तो नेवी ही जाने कि वो अब ये वैकेंसी क्यों रिलीज़ करी, क्योंकि ये वैकेंसी उन्हें जनवरी में ही रिलीज़ करनी थी, जनवरी से पहले रिलीज़ करनी थी, और फरवरी मार्च तक उन्हें एग्ज़ाम लेके कंप्लीट कर देना था, लेकिन वो डिले किए उन्होंने, क्या पता उनका क्या रीज़न था इसके पीछे, तो वो नेवी ही जान सकती है। तो आप ये नोटिफिकेशन जब पढ़ते हो तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियरली मिल जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी एसएसआर के लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो 2500 सीट है आपके एसएसआर के लिए। तो यहाँ पे सबसे आप पहला ही अगर लाइन पढ़ते हो तो वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु फुलफिल्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज अ सेलर फॉर डबल ए एंड एसएसआर फॉर 500 एंड 2000 वैकेंसीज। मीन्स आपको 500 वैकेंसी आपको डबल ए के लिए है और 2000 वैकेंसीज जो है आपकी एसएसआर के लिए है। तो आपकी टोटल 2500 की वैकेंसी है। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया कि द वैकेंसी विल बी इन मार्क, द वैकेंसी विल बी इन मार्क्ड इन स्टेट वाइज मैनर। ठीक है, तो वैकेंसी जो है एसएसआर की, मैं फिर बता देता हूँ आपको कि एसएसआर की जो वैकेंसी होती है वो आपको स्टेट वाइज होती है। ठीक है, हर एक स्टेट की वैकेंसी वहाँ पे फिक्स कर दी जाती है, और आपकी जो डबल है वो ऑल इंडिया बेसिक पे उसकी वैकेंसी रहती है। ठीक है, फॉर द टोटल 2500 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अप फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन। मीन्स यहाँ पे अब एक बात आ रही है कि ओनली 10,000 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन। तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को ही रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि जितने कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उन सबको मौका मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे। तो सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्क्स बेसिक पे बुलाया जा रहा है। ठीक है, आप और यहाँ पे ये सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब मार्क्स बेसिक पे ही बुलाना है तो यहाँ पे फॉर्म की चार्जेस क्यों हैं। क्योंकि गाइज मार्क्स बेसिक पे जब भी आपकी फॉर्म फिल होती थी नेवी या फिर एयरफोर्स की, तो वहाँ पे फॉर्म की कोई चार्जेस नहीं रहती, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थी। ठीक है, अगर आपको मार्क्स बेसिक पे एडमिट कार्ड इशू करनी है तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं रहेगी। अब ये तो आपको 26 तारीख को ही क्लियर होने वाला है कि क्या सीन है, आपकी चार्जेस लगेगी या फिर नहीं लगेगी। जितनी अगर मेरी मानो तो गाइज, अगर आपकी ये मार्क्स बेसिक पे आपकी एडमिट कार्ड आनी है तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, वो वहाँ पे आपको नेवी की तरफ से भी वहाँ पे देख लीजिएगा, अगर मार्क्स बेसिक पे ही अगर एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं वो, तो वहाँ पे आपको फॉर्म की कोई चार्ज नहीं रहने वाली है। अगर आपकी नॉर्मल एडमिट कार्ड इशू होगी, जैसे कि आपकी पहले अभी हो रही थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाली, तो आपको मार्क्स बेसिक पे तो आपको चार्जेस पे करनी होती है। ठीक है, आप नीचे जाते हो वहाँ पे भी क्लियरली लिखा गया कि ये देख सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ की क्या क्राइटेरिया है 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक। ठीक, ये तो डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है। और नीचे आप जाओगे तो वहाँ भी क्लियरली लिख दिया गया है कि आपको जो है सेम डे में आपकी रिटर्न और फिर फिजिकल होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ड्यू टू कोविड पेंडेमिक एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे
wherein approximately 10,000 candidate will be called up for written examination and PFT। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 10,000 कैंडिडेट्स को ही सिर्फ कॉल अप लेटर भेजा जाएगा, वो भी मार्क्स बेसिक पे, ठीक है। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अ कैंडिडेट्स फॉर the written examination and PFT will be undertaken to the basic of a percentage of qualifying examination। मीन्स आपके 12th में जो परसेंटेज होगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे 10+2 लिखा गया है एग्जामिनेशन। द कट ऑफ मार्क विल बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वैकेंसी, ठीक है। तो आपकी हर एक स्टेट की कट ऑफ जो है SSR के लिए वो अलग होने वाली है, और डबल ए के लिए कट ऑफ एक ही रहेगी आपके ऑल ओवर इंडिया पे। तो अगर आप डबल ए के लिए अप्लाई करो तो ऑल ओवर इंडिया पे कट ऑफ बनने वाली है, और इसकी कट ऑफ मेरी मानो तो ये 90% से अबव ही जाने वाली है, ठीक है, डबल ए के लिए। और SSR के लिए आपकी हर एक स्टेट की अलग जा सकती है, हो सकता है किसी स्टेट का आपका 50 पे ही कॉल हो जाए, किसी स्टेट का 90 पे भी कॉल ना आए। तो ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट में कितनी फॉर्म फिल हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी फॉर्म फिल हुई है और कितने परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है आपकी एडमिट कार्ड के लिए क्या परसेंटेज सेट करती है नेवी। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे आगे किसी स्टेट में उनकी 100 सीट्स हैं और 100 सीट्स में आपकी बस 60% वाले ही कैंडिडेट्स भर रहे हैं, तो 60% भी कॉल अप लेटर आ सकता है। अगर वहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा परसेंटेज वाले भरते हैं तो कम परसेंटेज वालों का एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। तो उसी दिन सेम डेज आपको जो है सेम डे में ही आपका रिटर्न होने वाला है, और सेम डे में ही रिटर्न के बाद PFT होने वाला है। उसके लिए भी वहाँ पर आपको कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आप रिटर्न के साथ अपना जो है PFT का भी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपको बस एक ही महीना आपके पास अब टाइम है, मई जून, ठीक है। जून में आपकी अगर ये 23 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होनी है, तो आपको एनी हाउ ये जून में आपकी यहाँ पे वैकेंसी क्लियर होने वाली है, आपकी रिटर्न और वहाँ पे PFT होने वाली है जून में ही। क्योंकि जून में अगर आपकी क्लियर होगी तभी आपको जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे अनफिट होते हैं उन्हें 15 दिन का टाइम मिलेगा, और उनका जुलाई तक जो है वो री मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा, ताकि फाइनली नेवी जो है 23 जुलाई को वो मेरिट लिस्ट इशू कर पाएँ। तो गाइज़ ये तो थी आपकी जो अपडेट आई थी, यही मुझे आप लोगों तक शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। तो गाइज़ मिलते हैं अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।